दोस्तों जब से भारत के द्वारा इंडिजिनाइजेशन को अपनाया गया है तब से कई सारे देशों के बना बनाया सपना अब टूटते जा रहा है। खास करके उन देशों का सपना जो कि भारत को हर साल हथियार बेच के कई बिलियन डॉलर कमाता था। और दोस्तों अब भारत की तरफ से एक ऐसा इंडिजीनियस हथियारों को तैयार किया जा रहा है जिससे कि सबसे अधिक तकलीफ तो रशिया को होगा, लेकिन अमेरिका को भी रशिया से कम तकलीफ नहीं होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे भारत के द्वारा डेवलप किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल का बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से अब अपने खुद के देसी S-400 सिस्टम मतलब लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टमों को तैयार किया जा रहा है जो कि दुश्मन के एयरक्राफ्टों को और मिसाइलों को 400 किलोमीटर दूर से तबाह कर सकेगा। अब दोस्तों आप लोगों को लग सकता है कि मैं तो खुद ही पहले कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि भारत 400 किलोमीटर लंबे रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल को बना रहा है, तो इसमें कौन सा नया खबर है। तो यहाँ पे दोस्तों अब बताया जा रहा है कि रिलायबल सोर्सेज की तरफ से ANI को जानकारी दिया गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री में ये जो प्रोजेक्ट है इसे एडवांस स्टेज में आगे बढ़ाया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट अपने एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लेकर क्लियरेंस भी दे दिया जाएगा। मतलब जल्द ही भारत के पास अपना खुद के स्वदेशी 3 लेयर वाले सरफेस टू एयर मिसाइल होगा। अब दोस्तों इस तरीके के डेवलपमेंट में सबसे अधिक तकलीफ तो रशिया को होगा, क्योंकि भारत अब तक ऐसे हथियारों को केवल मात्र रशिया से ही परचेज कर रहा था। पर थोड़ा बहुत भी कम तकलीफ अमेरिका को इसलिए नहीं होगा क्योंकि अमेरिका भी लगातार इस प्रयास में है कि कैसे अमेरिका अपने एडवांस से एडवांस तरीन हथियार भारत को बेचे और भारत से बिलियन डॉलर्स कमाए। पर इस तरीके के अगर हथियारों को भारत खुद अपने बलबूते पे तैयार कर लेता है तो ये अमेरिका और रशिया दोनों के ही सपनों में पानी फेरना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टमों के जो प्रोजेक्ट है इसका लागत करीबन 2.5 बिलियन डॉलर का है। मतलब 2.5 बिलियन डॉलर के लागत में भारत एक ऐसे हथियार को तैयार कर रहा है जिसके बाद भारत कुछ ऐसे गिने चुने देशों के अंदर शामिल हो जाएगा जो इतने लंबे दूरी तक इंडिजीनियस हथियारों से एयरक्राफ्ट या मिसाइलों को मार गिरा सकता हो। हालांकि इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि ये 3 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम होगा। मतलब इसमें अलग अलग रेंज के 3 इंटरसेप्टर मिसाइल होगा जिससे अलग अलग रेंज में टारगेटों को एंगेज करना और आसान हो जाएगा। अब दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस तरीके के सरफेस टू एयर मिसाइलों के डेवलपमेंट के ऊपर भारत के द्वारा तब काम शुरू किया गया था जब भारत इजराइल के साथ मिलकर एक साथ MRSAM मतलब मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब 70 किलोमीटर रेंज के बराक 8 मिसाइलों के डेवलपमेंट कर रहा था। सोर्सेस की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत के जो लॉन्ग रेंज के 400 किलोमीटर रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये S-400 के ही बराबर का होगा, जिसे कि भारत के द्वारा रशिया से परचेस किया गया है। और हाल फिलहाल में इसे हासिल करने के बाद भारत की तरफ से चाइना और पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय किया गया है। मतलब एक बार दोस्तों ये मिसाइल तैयार होने के बाद भारत को और S-400 के ऊपर निर्भर करना नहीं पड़ेगा। इवन भारत को आने वाले समय में किसी भी तरीके का और लॉन्ग रेंज के या मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइलों को अन्य देशों से परचेस करना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों देखा जाए तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO को जमीन से दागे जाने वाले और समुद्र से दागे जाने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर कहे तो एयर डिफेंस सिस्टमों के डेवलपमेंट को लेके पहले ही कई तरीके के सक्सेस मिल चुका है, जिनमें आकाश, QRSAM, MRSAM जैसे सिस्टम तो है ही। साथ में बताया जा रहा है कि MRSAM के बेस पे एक 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर रेंज के लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल का भी डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों अब ये LRSAM के रूप में जो स्वदेशी S-400 जैसे मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है ये भारत के लिए और एक बड़ा कदम होगा। दोस्तों ऐसे मिसाइलों के डेवलपमेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चाइना को भी भारत से दूर रखेगा, क्योंकि दोस्तों भारत के पास जो S-400 सिस्टम है वो केवल मात्र 5 स्क्वाड्रन है और इसे चाइना पाकिस्तान दोनों के ही बॉर्डर में डिप्लॉय किया जाना है। और आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो कई हजार किलोमीटर का है। ऐसे में हर जगह में S-400 को तैनात करके संपूर्ण बॉर्डर को सुरक्षित बनाना संभव नहीं है। ऊपर से दोस्तों देश के अंदर भी अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके के सिक्योरिटी चाहिए और इसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए भारत को बड़े मात्रा में लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइलों का जरूरत है। ऐसे में स्वदेशी ये 400 किलोमीटर रेंज वाले सिस्टम डेवलप होने के बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में संपूर्ण रूप से इस तरीके के सिस्टमों को तैनात किया जाएगा। इवन अगर कहा जाए तो हर एक जगह में बॉर्डर के ऐसे सिस्टमों को तैनात किया जाएगा तो भी गलत नहीं होगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा इस तरीके के मिसाइल डेवलपमेंट के बाद भारत चाइना से भी एक कदम आगे चला जाएगा, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो चाइना का सबसे ताकतवर तरीन सरफेस टू एयर मिसाइल असल में S-400 ही है। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि चाइना के पास जो S-400 है वो 400 किलोमीटर रेंज का नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों जो चाइना के खुद के बनाए हुए सरफेस टू एयर मिसाइल है उसका रेंज S-400 से काफी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के इंडिजीनियस या फिर कहे तो चाइना के कॉपी किया हुआ सरफेस टू एयर मिसाइलों के अधिकतम रेंज 250 किलोमीटर ही है और भारत अपने खुद के 400 किलोमीटर
रेंज के मिसाइलों को बनाने के बाद चाइना को भी इस मामले में पछाड़ देगा। हालांकि दोस्तों मिसाइलों का बात हो ही रहा है तो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के और एक स्वदेशी मिसाइल अब फ्रांस के मिसाइल को भी रिप्लेस करने जा रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे भारत के द्वारा बनाया हुआ पहला इंडिजीनियस एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से डैसॉल्ट एविएशन के सामने इंडिजीनियस अस्त्र मिसाइलों को राफेल एयरक्राफ्टों के फ्लीट में इस्तेमाल करने को लेके बातों को रखा गया है ताकि ये पुराने माइका मिसाइलों को रिप्लेस कर सके। मतलब अब राफेल एयरक्राफ्टों के फ्लीट में माइका मिसाइलों की जगह में भारत के स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अपने ऑपरेशनल रेडीनेस और साथ ही साथ एयर टू एयर फाइटिंग कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही क्रूशियल मिशन में है, जिसके अंतर्गत राफेल एयरक्राफ्टों से एमबीडीए के माइका जैसे मिसाइलों को रिप्लेस करके यहाँ पे स्वदेशी मिसाइल मतलब अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 जैसे मिसाइलों को लगाया जाना है। करंटली अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीब करीब 36 राफेल एयरक्राफ्ट है और दोस्तों ये सभी एयरक्राफ्ट काफी ताकतवर तरीन मीटियोर जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों से लैस है। हालांकि इसके अलावा 2 एमबीडीए के माइका मिसाइलों के अलग अलग वेरिएंटों का भी इस्तेमाल राफेल एयरक्राफ्टों में होता है, जिनमें एक है माइका RF मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी मिसाइल जो कि एक्टिव रडार होमिंग सीकर का इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरा है माइका IR मतलब इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी होमिंग सीकर वाले मिसाइल। हालांकि दोस्तों माइका मिसाइलों को अगर देखा जाए तो ये इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है और इंडियन एयरफोर्स के जो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट है उसका भी प्रमुख हथियार माइका ही है। इसका रेंज भी 80 किलोमीटर है, मतलब रेंज के मामले में भी ये किसी भी तरीके से पीछे नहीं है, लेकिन ये मिसाइल काफी पुराना हो चुका है और अब नया बैटल सिनेरियो में इस तरीके के मिसाइल के लिए चुनौती बढ़ चुका है। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से जहाँ पे भारत के द्वारा माइका मिसाइलों को रिप्लेस करना है तो वहीं पे भारत इन मिसाइलों को रिप्लेस करने के लिए स्वदेशी मिसाइलों को इस्तेमाल करना चाहता है। भारत ऑलरेडी स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों का निर्माण कर चुका है जो कि रेंज के मामले में जहाँ पे 100 से 110 किलोमीटर का है, तो वहीं पे बताया जाता है कि इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है जो कि करंट बैटल सिनेरियो को देखते हुए परफेक्ट है। और दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत इन मिसाइलों का इस्तेमाल ऑलरेडी अपने सुखोई 30 MKI और कुछ अन्य एयरक्राफ्टों में कर रहा है, तो वहीं पे भारत के सभी स्वदेशी एयरक्राफ्ट के साथ साथ भारत के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले कई सारे विदेशी एयरक्राफ्टों में इन मिसाइलों को इंटीग्रेट करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों को देखा जाए तो दोस्तों ये जो मिसाइल है ये असल में बहुत ही लंबे रेंज का मिसाइल है और रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों के टेस्टिंग शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्त्र मार्क 2 मिसाइल असल में 150 से 160 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल होगा और इन मिसाइलों को भी अगर भारत अपने सभी एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल कर सकता है तो एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगा और इंडिजिनाइजेशन को भी बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल असल में मीटियोर क्लास के मिसाइल है, मतलब ये एमबीडीए के मीटियोर जैसे मिसाइलों को टक्कर दे सकता है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो एमबीडीए माइका के और एक वेरिएंट के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसे लेके बताया जा रहा है कि ये संपूर्ण रूप से करंट बैटल सिनेरियो को देखते हुए बनाया जा रहा है और ये मिसाइल माइका NG है जो कि रेंज के मामले में भी आगे होगा और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे होगा। हालांकि मेरा मानना यह है कि शायद भारत माइका NG के तहत आगे ना जाए बल्कि इसके जगह में स्वदेशी मिसाइलों का ही इस्तेमाल करे। अब यहाँ पे दोस्तों स्वदेशी मिसाइलों को राफेल जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है और इसके लिए सबसे पहले ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मतलब डैसॉल्ट एविएशन की अनुमति का जरूरत होगा और खाली अनुमति नहीं बल्कि इसके साथ साथ भारत को एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले सोर्स कोड का भी आवश्यकता पड़ेगा, तभी ये एयरक्राफ्ट और मिसाइल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा और बैटल फील्ड में काम आ सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों भारत के स्वदेशी मिसाइल का इस्तेमाल का जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि अब बताया जा रहा है कि भारत और एडिशनल 26 राफेल एयरक्राफ्टों को नेवी के लिए परचेस कर रहा है, मतलब बेड़े में करीब करीब 62 राफेल एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि ये संख्या और भी बढ़ सकता है, मतलब भारत के द्वारा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के अंतर्गत भी राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा सकता है और ऐसे में इतने बड़े संख्या के एयरक्राफ्टों के लिए विदेशी हथियारों को इंपोर्ट करना खर्चेलू भी है और टाइम टेकन प्रोसेस भी है और इस कारण की वजह से अभी से ही राफेल एयरक्राफ्टों में भारत के स्वदेशी अस्त्र मिसाइल जैसे मिसाइलों के अलावा अन्य मिसाइलों को भी इंटीग्रेट करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो स्वदेशी मिसाइलों को भारत की तरफ से अलग अलग तरीके से तैयार किया जा रहा है ये आने वाले समय में भारत को कितने मदद करेगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।